हम बात कर रहे थे कि दरअसल आरजेडी सोच क्या रही है। कांग्रेस इतना उठापटक कर रही है, आपको बताएं अंदर से आरजेडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आरजेडी बिल्कुल इसको लेकर के बेफिक्र है। मैंने कई नेताओं से बात की कल से लेकर के अभी तक, उनका कहना था कि ठीक है, प्रदेश के कुछ नेता राहुल गांधी को कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी पता है कि कांग्रेस की हैसियत 50 से ज़्यादा सीट लड़ने की नहीं है और 50 भी दोस्ती की वजह से उनको दी जाएगी। और आरजेडी पहले से मन बनाया हुआ 50 से भीतर समेट देना है, ज़्यादा सोनिया और राहुल बात करेंगे तो 55 दे देना है। तो आप बताइए, एआईसीसी की मीटिंग, पप्पू को बुलाया जाना, कन्हैया की पद यात्रा, आरजेडी कहती है कन्हैया के पद यात्रा से कोई असर नहीं पड़ा है, गांव में कोई पेनिट्रेशन नहीं है। मीडिया में बज है तो कन्हैया मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं, यहाँ हो दिल्ली हो हर जगह छाए रहते हैं, लेकिन किसी समाज के वोट पे असर पड़ रहा है इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। और जहां तक पप्पू यादव का है तो आरजेडी के कुछ नेता हंस के कह रहे थे कि बुला लें, अपने साथ कर लें, पप्पू कितने दिन रहेंगे इनको भी समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को लेकर के आरजेडी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा और वो कह रहे हैं जब बात होगी तो हम अपनी शर्त रख देंगे और अपनी शर्तों पे ही पॉलिटिक्स करेंगे, इसके अलावा कांग्रेस को हम कुछ ज़्यादा देंगे नहीं बिहार में। ये आरजेडी का कहना है। विनय जी, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों में हाशिए पर थी बिहार में, लेकिन इस समय तो कांग्रेस पार्टी की ही चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है और आप भी उस पर कांग्रेस पार्टी पर डिबेट कर रहे हैं। चारों तरफ कन्हैया की चर्चा है, राहुल गांधी की चर्चा है। राहुल गांधी 3 बार बिहार आ चुके हैं 2-3 महीने के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी फोकस में है इस समय बिहार में और इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को विस्तार करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिन कारणों से अपना जनाधार खोई थी उन कारणों को ढूंढा जा रहा है और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि भाई जितने हिस्सेदारी मिलने चाहिए थी पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, हम नहीं दे पाए। उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खास करके मंडल कमीशन के बाद कांग्रेस पार्टी सिकुड़ने लगी और बिहार के कांग्रेस पार्टी पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा था, संगठन में भी उन्हीं के पास ताकत। अब इसको राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से लेकर चलना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें बार बार वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जो मुद्दा कभी लालू प्रसाद यादव बिहार में उठाते थे उस मुद्दे को आज प्रमुखता से अगर आवाज देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो राहुल गांधी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने का काम, और इसलिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह बना उसमें फिर पिछड़ों को उन्होंने अच्छी खासी तादाद में, कह सकते हैं पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक में 2/3 से ज्यादा उसके रहे अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और अधिक संख्या में बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बिहार के एक वर्ग को जिसकी आबादी ज्यादा है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब कितना कर पाती है नहीं, चुनाव वो कर रही है, लेकिन वो ये देखिए कांग्रेस पार्टी कर रही है विनय जी, वो तो सबका अधिकार है, पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिसकी घटक दल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस कहती है हम 70 से ज्यादा सीट लेंगे, वो कहता है हम 50 से कम सीट देंगे और ज्यादा सोनिया और राहुल से दोस्ती निभाना होगा तो 5 और दे देंगे, उससे ज्यादा हम देंगे नहीं। अब प्रचार आप खूब करते रहिए, पदयात्रा आप खूब करते रहिए। डॉक्टर संजय, आपको याद होगा गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया लड़ रहे थे, कौन हीरो हीरोइन नेता अभिनेता बेगूसराय में नहीं पहुंचा था और हारे कितने से? 4.5 लाख से। चर्चा तो पूरे देश में थी, पर जिस तरह की हार हुई थी वो सबको पता है। तो सवाल यह है कि आरजेडी उसी का तो आकलन कर रही है।
कि इनका पेनिट्रेशन है नहीं, और पेनिट्रेशन है नहीं तो ये ज्यादा सीट डिजर्व करते नहीं है। दरअसल वोट है बीएसपी के पास जो यूपी से बॉर्डरिंग इलाका है, जेएमएम के पास है जो झारखंड से बॉर्डरिंग इलाका है, वोट लेफ्ट के पास है, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। वीआईपी पे हमको भरोसा नहीं है, लेकिन उसके पास भी कुछ प्रतिशत वोट है, पर वो भरोसेमंद नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो 50 के भीतर रखेंगे, ज्यादा तो 55 दे देंगे, ऐसा मान रही है आरजेडी। आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को ले आओ, किसी को बिठा दो, 4 बार आ जाओ, 8 बार आ जाओ, पद यात्रा कर लो। इनफैक्ट आरजेडी और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है। जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारा माई बहन योजना हिट हो चुका है, गांव-गांव में औरतें बात कर रही हैं, उसका असर हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव बनने जा रहा है और हम ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं।